हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप इस थंबनेल को देख के समझ ही चुके होंगे कि वीडियो किसके ऊपर होने जा रही है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भारत में चलने वाली ट्रेनों के क्या नए नियम लागू हुए हैं और भारत सरकार ने क्या नए नियम लागू करे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सारे नियम को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना और समझना सारे नियमों के बारे में। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में लाता रहूं। तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भारतीय रेलवे ने 2026 की शुरुआत में ही बड़े नियम लागू कर दिए हैं। आप सभी को बता दूं, 2026 की शुरुआत में भारतीय रेलवे ने AI के माध्यम से टिकट बुकिंग का प्रावधान कर दिया है। और अगर आप अपनी टिकट बुकिंग करते हो तो आपको AI का फ्यूचर देखने को मिल जाएगा। इसका असर AC कोच और स्लीपर यात्रा के लोगों पर पड़ेगा और इसमें काफी बदलाव हुए हैं। मैं आपको समझाता हूँ। रेलवे का साफ सीधा उद्देश्य यह है, अगर दलाल अपनी ID का उपयोग करके कई सारी टिकट बुक कर देते थे पहले से पहले, तो रोकने के लिए अब AI इसका उपयोग कर रहा है। भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी टिकट बुकिंग के लिए शामिल किया है। इससे यह पता लगेगा आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं। अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो आपको 72 घंटे से पहले से भी अधिक समय से पहले आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो आप उसमें सफर नहीं कर सकते हो। साफ सीधा उद्देश्य यह है, आपकी टिकट कंफर्म नहीं होगी तो आप अपनी यात्रा कंफर्म नहीं कर पाओगे। और स्लीपर यात्रियों के लिए और AC कोच यात्रियों के लिए एक बड़ा उद्देश्य यह भी है, अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होगी तो आप उसमें सफर नहीं कर पाएंगे। जब आपकी टिकट कंफर्म होगी पूरी तरीके से, तभी आप सफर कर पाएंगे। वेटिंग लिस्ट वाली टिकट भी आप उसमें नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट मानी नहीं जाएगी और आप पर जुर्माना भी लगा दिया जाएगा। इसीलिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करा गया है। अगर आप रिजर्व डब्बे में चढ़ जाते हो और आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है, वेटिंग लिस्ट की टिकट है, तो रेलवे द्वारा आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसीलिए आपकी टिकट कंफर्म करने के लिए AI का इस्तेमाल करा गया है। AI आपको पहले ही बता देगा कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं, तभी आप उसमें सफर कर पाएंगे। दोस्तों, आप सभी इस वाले चार्ट को देखकर समझ सकते हो क्या क्या इसमें अपडेट हुए हैं। रेलवे ने साफ साफ कह दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति काउंटर से जाकर वेटिंग लिस्ट की टिकट लेता है और वह स्लीपर कोच में चढ़ जाता है या AC कोच में चढ़ जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और ऐसा नहीं होगा, जब आपकी टिकट कंफर्म होगी तभी आप उसमें चढ़ सकते हो। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप काउंटर से जाके वेटिंग टिकट लेते हो तो आप जनरल डब्बे में ही सफर कर पाओगे, ना कि स्लीपर और AC कोच में। अगर कोई भी यात्री स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट लेकर पाया जाता है तो उसे अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा और उससे 250 रुपए से लेके 440 तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि कंफर्म टिकट लेकर जो भी यात्री सफर करते हैं उन्हें असुविधा ना हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आधार वेरिफिकेशन और 3 चरणों वाली बुकिंग के बारे में, जो कि आप सभी को बता दूं, अगर आप IRTC की वेबसाइट पर जाते हो और अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करते हो तो आपको टिकट करने में बहुत सारी परेशानियां होंगी। क्या क्या परेशानी होंगी वो सभी मैं आपको बताता हूं। यह चरण इसलिए शामिल करे गए हैं क्योंकि कोई भी ट्रेन जो कि पॉपुलर होती है और कई सारे यात्री एक साथ टिकट बुक करते हैं तो उनकी टिकट बुक नहीं हो पाती है और दलाल पहले से पहले ही बहुत सारी टिकट बुक करके रख देते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा दामों में बेचते हैं। इसलिए यह नियम लागू किया गया है। पहला चरण है सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड वेबसाइट से लिंक होगा। दूसरा चरण यह है, अपना आधार कार्ड आप कभी भी उस वेबसाइट पर वेरीफाई कर सकते हो। और तीसरा चरण यह है, अगर आप अपनी टिकट बुक करते हो तो आपका OTP आना अनिवार्य होगा। OTP के माध्यम से ही सारे काम होंगे। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो अपनी टिकट अपने आप कंफर्म और बुक करते थे। AI उन ऐप्स को ब्लॉक कर देगा जो दलाल अपनी कई सारी टिकट कंफर्म बुक करने के बाद इस ऐप का उपयोग करते थे। अब AI उन ऐप्स पर रोक लगा देगा और टिकट सिर्फ रेलवे की वेबसाइट पर ही बुक होंगी।
यात्रियों की सुविधा के लिए यह नियम भी लागू कर दिया गया है। ट्रेन छूटने से पहले आपका रिजर्वेशन चार्ट 10 घंटे पहले तैयार कर दिया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को बहुत सारी सुविधा का लाभ मिलेगा। और पहले तो 4 घंटे था, अब 10 घंटे कर दिया गया है, तो यह भी बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव से उन यात्रियों को फायदा होगा जिनकी टिकट वेटिंग पर लगी रहती थी, कंफर्म नहीं होती थी और उनकी ट्रेन छूट जाती थी। अब यात्रियों को काफी समय पहले ही पता लग जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं। अगर उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वह अपनी टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं और आगे के विकल्प भी चुन सकते हैं। इससे यह होगा कि रफरा तफरी का माहौल भी कम होगा और भीड़ भड़ाका भी स्टेशन पर नहीं रहेगी। अब रेलवे ने वेटिंग लिस्ट की टिकटों को ना के बराबर कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी को बता दूं, जो भी यात्री होते थे उन्हें दूर कहीं जाना होता था तो वेटिंग टिकट दिखाता था, लेकिन अब इस सीमा को 25% कर दिया गया है, जो कि पहले 300 से 400 वेटिंग लिस्ट होती थी, लेकिन अब बहुत ना के बराबर कर दिया है। अब 25% ही वेटिंग लिस्ट में टिकट रहेंगी और वह भी आपको पता लग जाएगी कि यह टिकट कंफर्म होगी या नहीं। अब दोस्तों समझते हैं रेलवे ने क्या क्या नए नियम लागू किए हैं और कौन कौन से नए नियम है। सारे नियमों को विस्तार तरीके से बताता हूं। पहला नियम है एआई टेक्नोलॉजी। अब रेलवे ने एआई का इस्तेमाल इसलिए करा गया है, अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो उसे पहले से एआई आपको बता देगा या मैसेज के जरिए सूचित कर देगा। और दूसरा नियम है फाइन फॉर वेटिंग टिकट। अगर आप स्लीपर में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते हो तो आपको 250 रुपए तक का उसमें जुर्माना देना पड़ेगा और अगले स्टेशन पर भी उतरना पड़ेगा। और तीसरा नियम है आधार लिंक। अगर आप अपना आधार लिंक उस वेबसाइट पर लिंक नहीं करते हो तो आप सुबह के समय अपनी टिकट बुक नहीं कर सकते हो। और चौथा नियम है रेड्यूस्ड ARP। अगर आप 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे, 120 दिन पहले की सीमा को घटाकर अब 60 दिन पहले की सीमा को सीमित कर दिया गया है। अब आप 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हो। और पांचवा नियम है नो RAC इन वंदे भारत। आप सभी को बता दूं, आप वंदे भारत में यात्रा करते हो तो आप उसमें कंफर्म टिकट लेकर ही यात्रा कर सकते हो। वेटिंग टिकट या कोई दूसरी टिकट होगी तो आप उसमें यात्रा नहीं कर सकते हो। और छठा नियम है बेड रोल सर्विसेज। अगर आप स्लीपर में यात्रा करते हो और आपके पास बेड रोल की सर्विस नहीं है तो आप भुगतान करने के बाद, पैसे जमा करने के बाद उसमें बेड रोल की सर्विस ले सकते हो। भारतीय रेलवे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी को बता दूं 2027 तक भारतीय रेलवे बहुत ज्यादा तरक्की कर लेगा और भारतीय रेलवे अपनी साफ सफाई पर काफी तेजी से ध्यान दे रहा है और इसको काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा है। भारतीय रेलवे ने करोड़ों फर्जी अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया है, जिससे कि असली यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके और वह आसानी से यात्रा कर सकें। भारतीय रेलवे ने अपनी गाइडलाइंस में बताया है 2027 तक वंदे भारत स्लीपर एंड अमृत भारत जैसी ट्रेनों को काफी तेजी से लाया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को वेटिंग लिस्ट वाली टिकट की समस्या ना हो और वह अपनी यात्रा कभी भी और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इससे ज्ञान की बात यह मिलती है, अपनी टिकट आप कंफर्म करने के लिए IRTC की वेबसाइट से ही टिकट अपनी कंफर्म करें। और 139 यह हेल्पलाइन नंबर है रेलवे का, आप इस पर कॉल करने के बाद अपना कंफर्म टिकट पूछ सकते हो। तो मेरे भाई और बहनों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में डेली आपके लिए लाता रहूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।